चलिए आज के दिन का पाठ शुरू करते हैं। हे गुणहीन अनजान पुरुष, उस प्रभु को सदा याद कर जिसने तुझे पैदा किया है, उसे याद कर। वह तेरे साथ अंत तक चलेगा। हे प्राणी, परमात्मा के गुण याद कर कि इस मूल वीर से तुझे क्या बना दिखाया, जिसने तुझे रचकर संवार कर श्रृंगारा है, सुंदर अंगों से गर्म अग्नि से तुझे जिसने तुझे बचाया है। बाल्य अवस्था में तुझे दूध पिलाया है, भरी जवानी में भोजन तथा सुख का ध्यान रखता है। बूढ़ा होने पर बेटा बेटी संबंधी ऊपर दिए गए जो बैठे हैं को ही मुख में भोजन देते हैं, परंतु यह गुणहीन परमात्मा का कुछ गुण नहीं समझता है। निरंकार, यदि आप क्षमा करेंगे तो इसका कल्याण होगा। जिसकी कृपा से तू धरती पर सुख से बसता है, पुत्र भाई मित्र और स्त्री के साथ हंसता है, जिसकी कृपा से शीतल जल पीता है, सुख देने वाली वायु तथा अग्नि मूल्य के बिना मिली है, जिसकी कृपा से तू सब रस भोगता है और सब पदार्थों सहित सुख से रहता है, जिसने तुझे हाथ पाँव कान आँखें तथा जीवा दिए हैं, उसको छोड़कर तू और के साथ प्रेम करता है। ऐसे दोष मूर्खों तथा अंधों को लगते हैं। ऐसे दोषों से आप ही बचा लो। प्रभु आदि से अंत तक रखने वाला है, यह मूर्ख उसके साथ प्रीति नहीं करता। जिसकी सेवा करके नवनिधि प्राप्त हो जाती है, उसके साथ यह मूर्ख मन नहीं लगाता। जो मालिक सदा ही हाजर हजूर है, उसको अंधाधुन जानता है। जिसकी सेवा करके दरगाह में मान पाता है, उसको मूर्ख अज्ञानी भूल जाता है। यह जीव सदा ही भूलनकार है, उसको बेअंत प्रभु आप ही रखने वाला है। नाम रूपी रत्न को छोड़कर विषय रूपी कोड़ी के साथ लगता है, सच को झूठ कर झूठ की तरफ झुकता है। जो पीछे रह जाता है उसको स्थिर मान लेता है, जो होना है उसे दूर मान लेता है, जो छोड़ा जाना है उसी के लिए परिश्रम करता है। प्रभु का नाम जिसे साथ देना है उसका त्याग कर देता है। गधे का प्यार सदा राख के साथ होता है, इसलिए वह चंदन का लेप धोकर उतार देता है और अपने ऊपर राख मल लेता है। यह जीवन भयानक अंधे कुएं में गिर रहा है। मेहरबान दातार पिताजी, इसको निकाल लो। गुरु जी का यही कथन है। जन्म मनुष्य का है पर कर्म पशुओं वाले हैं। रात दिन लोग दिखावे के काम करता है। बाहर से तो साफ सुथरा वेश बनाया है, पर अंदर माया के मेल से काला है। यह अंदर की मेल छिपती नहीं, चाहे छिपाने के लिए कई यत्न करो। बाहर से तो ज्ञान ध्यान तथा स्मरण करता है तथा स्नान करता है, पर अंदर लोभी रूपी कुत्ता चिपटा हुआ है। अंदर तृष्णा रूपी अग्नि है और बाहर शरीर पर भस्म का लेप लिया है। जिसके गले में लोभ लालच के पत्थर बंधे हों, वह संसार रूपी सागर को कैसे पार कर सकता है। जिसके हृदय में प्रभु आप बसता है, गुरु जी का कथन है, वह जन सहज स्वरूप प्रभु में समाता है। कानों से सुनकर आँखों से अंधा रास्ता किस तरह पा सकता है, अर्थात नहीं ढूंढ सकता। अगर उसका हाथ पकड़ लो तो अपनी आखिर मंजिल तक पहुंच सकता है। कानों से न सुन सकने वाला पहले कैसे पूछ सकता है। यदि रात कहे तो वह दिन समझता है। गूंगा प्रभु की स्तुति कैसे कर सकता है। यदि वह गाने का यत्न भी करे तो भी उसके गाने की आवाज़ नाश हो जाती है। पिंगला पहाड़ पर कैसे घर बना सकता है, क्योंकि उसका पहाड़ पर जाना ही नहीं हो सकता। हे करुणामय प्रभु, मैं तेरे आगे विनती करता हूँ। हे प्रभु, जीव तेरी कृपा से ही पार उतर सकता है। जो साथी और सहायक है, मन में उसका ध्यान नहीं आता। जो दुश्मन है उसी से प्यार करता है। रेत के घर अर्थात नाशवान संसार में बसता है, माया के रंग से में रंग कर प्रसन्न होता है। उसके मन में पक्का भरोसा रहता है, मानो वही माया सदा साथ रहेगी। मूर्ख को मृत्यु याद नहीं आती। दुश्मनी विरोध काम क्रोध और मोह, झूठ विषय विकार लोभ और धोखेबाजी, इन युक्तियों में कई जन्म व्यतीत हो गए। हे नानक, अपनी बख्शीश करके रक्षा करो। तू मालिक है, तेरे आगे विनय है। हृदय शरीर सब तुम्हारी पूंजी है। तुम माता पिता हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं। तुम्हारी कृपा में बड़े ही सुख हैं। तुम्हारा अंत कोई नहीं जानता। भगवान सबसे ऊंचा है।
सब कुछ तुम्हारी ही आज्ञा से होता है। तुमसे जो होता है वह तुम्हारी आज्ञा में ही होता है। तुम्हारी लीला और मर्यादा तुमने ही जानी है। गुरु जी का कथन है कि दास आप पर सदा बलिहारी है। भावार्थ, इस जीवन के ऊपर परम पिता के इतने उपकार हैं कि वह अज्ञानी उसे कुछ समझता नहीं। ऐसा पुरुष जो अपने प्रभु के गुणों को याद करके उसका धन्यवाद नहीं करता, उस पर प्रभु आप ही कृपा करते हो। तभी वह 84 के चक्कर से बच सकता है। जो गुणहीन जीव परमात्मा के गुणों को नहीं समझता, जिसने तुझे हाथ, पाँव, कान, आंखें, जीवा आदि दिए हैं, ऐसे जीवों का प्रभु की मेहर के बिना पार नहीं हो सकता। जिस जीवन की प्रभु जन्म से मरण पर्यंत रक्षा करता है, जिसे सब पदार्थ प्रदान करता है, मूर्ख मनुष्य उस प्रभु को भूल जाता है और संसार के तुच्छ पदार्थों से, जैसे स्त्री, पुत्र, धन आदि से प्रेम करता है। ऐसे गुनहगार को प्रभु आप ही क्षमा करना, क्योंकि वह परोपकारी है। इस जीवन की प्रकृति गधे की तरह है। प्रभु का नाम जो अंत तक इसकी सहायता करता है, उसे त्याग कर नाशवान वस्तुओं की ओर जाता है। जो पुरुष बेईमानी, चोरी, दिखलावा और हक पराय की लालसा को त्याग कर प्रभु को अपने मन में बसाता है, वही परम सुख की प्राप्ति कर सकता है। ज्ञानहीन पुरुष प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकता, जब तक उसका हाथ पकड़कर उसे रास्ता न दिखाया जाए। यह जीव माया के लालच में पड़कर अपना जीवन निष्फल कर रहा है। वह प्रभु सबसे ऊंचा है, जिसने प्रभु को जीवन देकर सब सुख प्रदान किए हैं। वह जीवों की पालना माता पिता के समान करता है। उस परम पिता के आगे विनती है कि हम उसकी आज्ञा को सदा सिर माथे पर मानें। देने वाले प्रभु को छोड़कर जो स्वार्थ में लग जाते हैं, नानक जी का कथन है कि वह कहीं भी सफल नहीं होते। प्रभु के बिना प्रतिष्ठा इज्जत जाती रहती है। जीवन लालचवश इस पदार्थ लेकर संचित करता है, पर यदि एक चीज़ न मिले तो अपना विश्वास गवा देता है। अगर परमात्मा एक चीज़ भी न दे और 10 जो दी है वो भी वापस ले ले, बताओ फिर मूर्ख मनुष्य क्या कर सकता है। जिस प्रभु के आगे कोई बस नहीं चलता, उसे सदा नमस्कार ही करना चाहिए। जिसके मन को प्रभु मीठा लगता है, उसके मन में सभी सुख निवास करते हैं। जिस पुरुष से प्रभु ने अपना हुक्म मनवाया है, नानक जी का कथन है कि उसने सभी कुछ पा लिया। प्रभु अपनी असंख्य पूंजी मनुष्य को देता है, जिसे वह खाता पीता और विशेष प्रसन्नता से सेवन करता है। यदि वह अपनी दी हुई अमानत में से कुछ लेता है, बेसमझ मन में गुस्सा करता है। इस तरह वह अपना भरोसा गवा देता है। दोबारा उसका विश्वास नहीं होता। अगर कोई अपनी वस्तु मांगे तो प्रसन्न चित्त से उसके आगे रख देनी चाहिए। मालिक का हुक्म सर माथे पर माने। प्रभु यदि प्रसन्न हो जाए तो 4 गुना अधिक पदार्थ देकर निहाल कर देता है। मालिक सदा ही दया करने वाला है। कई प्रकार से माया मोह वाले पदार्थ नाश होने वाले हैं। जैसे कोई वृक्ष छाया से प्रेम करे, वह नाश हो जाती है और फिर वह मन में पछताता है। यह संकट जो दिखाई देता है वह सब नाश होने वाला है, पर अज्ञान से अंधा पुरुष उससे चिपटा रहता है। मुसाफिर से जो प्यार डालता है, उसके कुछ हाथ नहीं लगता। हे मन, प्रभु के नाम से प्रीति जोड़, वही सुख देने वाला है। गुरु जी का कथन है कि यह प्रीति वह आप ही कृपा करके लगा देता है। शरीर, धन, परिवार सब झूठा है। मैं, मेरी और माया का अहंकार भी झूठा है। राज, जवानी और धन दौलत सब झूठा है। मिथ्या काम तथा क्रोध भी भयानक है। रथ, हाथी, घोड़े और वस्त्र भी सब झूठा है। माया के रंग देख के खुश होना भी सब झूठा है। दूसरों से धोखा करना, अपने से मोह करना और अहंकार करना भी व्यर्थ है। अपने आप पर घमंड करना भी व्यर्थ है। सदा स्थिर रखने वाली चीज प्रभु की भक्ति और साधु की शरण है। नानक जी का कथन है कि हरि के चरणों का स्मरण करके ही पुरुष जीता है। वह कान झूठे हैं अर्थात निष्फल है जो दूसरों की निंदा सुनते हैं। वह हाथ निष्फल है तथा झूठे हैं जो पराई और दौलत को चुराते हैं। वह आंखें झूठी हैं जो पराई स्त्री का रूप देखती हैं। वह जीवा झूठी है जो और चीज़ों के स्वाद में लगी रहती है, नाम का रस नहीं लेती। वह पैर निष्फल है जो दूसरों का बुरा करने को दौड़ते हैं। वह मन निष्फल है जो पराये के धन लोभ में लोभायमान होता है। वह शरीर निर्थक है जो परोपकार नहीं करता।
वह नाक निष्फल है जो विकारों की वासना लेती है। बुरा मन समझने के बिना काम करने वाले शरीर के सारे अंग निष्फल हैं। गुरु जी कहते हैं वही देह सफल है जो हर पल हरि का नाम लेती है। वाहे गुरु से बेमुख की आयु व्यर्थ है। सच के बिना वह जीव शुद्ध कैसे हो सकता है। नाम के बिना यह जड़ शरीर निष्फल है। उसके मुंह से दूसरे की निंदा की बदबू आती है। स्मरण के बिना रात दिन व्यर्थ हो जाते हैं। जिस तरह बादलों के बरसे बिना खेती निष्फल जाती है, प्रभु के स्मरण बिना सब काम व्यर्थ हैं। जैसे कंजूसों के पैसे निष्फल जाते हैं। वह पुरुष धन्य है जिसके हृदय में हरि का नाम विराजमान है। गुरु नानक जी का कथन है, मैं ऐसे लोगों पर बलिहारी जाता हूँ। रहन सहन कुछ और है और काम कुछ और करता है। मन में तो प्रेम नहीं पर मुंह से प्रेमी बनता है। अंदर जानने वाला अंतर्यामी प्रभु बड़ा चतुर है। वह किसी बाहरी भेष पर प्रसन्न नहीं होता। जो औरों को उपदेश देता है वह उस पर स्वयं अमल नहीं करता। वह आता जाता और जन्म लेता और मरता है। जिसके अंदर प्रभु निवास करता है उसकी शिक्षा से संसार का उद्धार होता है। हे प्रभु, जो तुम्हें अच्छे लगे उन्होंने ही तुम्हें जाना है। नानक जी कहते हैं कि मैं उनके चरणों में गिरता हूँ। जो मैं विनती करता हूँ वह प्रभु सब जानते हैं। अपने किए को वह स्वयं मान देता है। वह अपने आप ही न्याय करता है। जीव के जैसे कर्म होते हैं वैसा ही न्याय करता है। किसी को वह अपने आप को दूर जतलाता है और किसी को पास समझता है। यह सब चतुराइयों से दूर और यत्नों से परे है। वह आत्मा की प्रत्येक बात जानते हैं। जिसे चाहता है अपने दामन में लगा लेता है। वह प्रत्येक जगह समाया हुआ है। जिस पर वह कृपा करता है वही उसका सेवक है। गुरुजी फरमाते हैं, हे मन, तू हर क्षण हरि का स्मरण कर। भावार्थ, परमात्मा के दिए पर संतोष रखना चाहिए और आगे और पाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कोई भी वस्तु उसके साथ जोर जबरदस्ती से प्राप्त नहीं की जा सकती। मनुष्य शरीर, अनेक पदार्थ, खुशियाँ प्रभु ने मनुष्य को बख्शी हैं। यदि कोई नुकसान हो जाए तो कोई संबंधी मर जाए तो मनुष्य प्रभु को दोष देता है। यदि वह कोई चीज़ ले लेता है या कोई नुकसान हो जाता है तो मनुष्य उसी को बुरा भला क्यों कहता है और रोष प्रकट क्यों करता है। इस संसार में कोई भी वस्तु स्थिर रहने वाली नहीं है। कभी न कभी सब नष्ट होने वाली है। इसलिए परमपिता परमेश्वर से प्रीति लगाओ जो सदा स्थिर रहने वाली है और सदा सहायक होती है। मनुष्य पर हर वस्तु को पाकर मेरी मेरी तो करता है, परंतु वास्तव में सब कुछ नाशवान है। केवल प्रभु का स्मरण ही सच्चा है। मनुष्य को अपने शरीर पर बहुत अभिमान है। शरीर के सारे अंग नाशवान है। इस पर अभिमान न करके प्रभु का नाम जपना चाहिए और अपनी देह को सफल करना चाहिए। मनुष्य के वह सब काम तथा आयु व्यर्थ है अगर वह प्रभु का नाम स्मरण नहीं करता। नाम जपने से ही सब कुछ फल सफल होता है। झूठे वेशधारी पुरुष तथा उपदेशक कभी सुख नहीं पाते। विभिन्न योनियों में भटकते हैं। श्रद्धा से नाम जपने